नाग पंचमी। नाग पंचमी का त्यौहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। सावन शुक्ला पंचमी नाग पंचमी होय। पितृदोष अरु सर्प दोष दोनों में शुभ होय। दोनों में शुभ होय। ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो लोग नाग देवता की पूजा करते हैं, नाग देवता को दूध पिलाते हैं, उससे नाग देवता अति प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के उनके पितृदोष और काल सर्प दोष जैसे भयानक दोष को दूर करके घर में सुख शांति लाते हैं, धन वैभव की वृद्धि करते हैं। जिसकी कुंडली में पितृदोष अथवा काल सर्पदोष होता है, उन्हें बहुत कठिन परेशानियों से लड़ना पड़ता है। उन्हें मानसिक कष्ट बार बार झेलना पड़ता है। उन्हें परेशान होना पड़ता है। उनके बने काम बिगड़ने लगते हैं। बहुत परिश्रम करके जो कोई काम बनने वाला होता है या बन जाने की पूर्ण संभावना होती है, वह भी खराब हो जाता है। जैसे कि हम लोग खेल में जब खेलते खेलते हमारी टिकिया सीढ़ी के निचले भाग पर पहुंच जाती है, तो हम सीढ़ी पर चढ़ करके तुरंत ऊपर चले जाते हैं। और जैसे खेल में हम जब खेलते खेलते हमारी वो टिकिया जब सांप के मुंह पे पहुंच जाती है, तो हम तुरंत उसके पूंछ पे पहुंच जाते हैं और हम बहुत पीछे खेल में चले जाते हैं। ये तो खेल की बात है। खेल में भी अगर सांप के मुंह में हम पहुंच जाते हैं तो हम कितना पीछे चले जाते हैं। हम अन्य साथियों से बहुत पिछड़ जाते हैं। हमारा बनता खेल बिगड़ जाता है। हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी चाल चलें कि सांप के मुख से बच जाएं। सांप के मुख पर मेरी चाल ना चले, मैं वहाँ ना पहुँचूँ, उससे आगे बढ़ जाऊँ अथवा पीछे रहूँ, लेकिन मुख पर हमारा प्रभाव ना पड़े, अन्यथा हम पूंछ के माध्यम से बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिसके ऊपर काल सर्प दोष होता है, उनके काम बनते बनते हम ऊपर तक पहुंच जाते हैं। लगता है कि अब मेरा कार्य पूर्ण होने वाला है, लेकिन काल सर्प दोष के प्रभाव से बिल्कुल हम जहाँ से चले थे वहीं पुनः वापस आ जाते हैं। हमारा सारा काम बिगड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से पितृदोष होने पर भी हमारे घर में कष्ट, दुख और चिंता का माहौल बना रहता है। इन दोनों दोषों को दूर करने के लिए नाग पंचमी के दिन भगवान शंकर की विशेष पूजा आराधना और अभिषेक करना चाहिए और उसी के साथ नाग देवता की पूजा करके अपने कष्ट से भगवान शंकर से प्रार्थना करके उसका निवारण करना चाहिए। नाग देवता को प्रसन्न करना चाहिए। इस दिन अर्थात नाग पंचमी के दिन धान का लावा, गाय का दूध और ढाक के पत्ते लेकर के दूध और लावा को 9 पत्तों पर रखे जाने का प्रावधान है। इसे आप मंदिर में अथवा अपने रसोई घर में रख सकते हैं। 7 पत्तों पर दूध लावा रख करके उसे नागिन के लिए और 2 पत्तों पर उनके बच्चों के लिए रखते हैं। ऐसा करने से, उनको देने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर जो व्याधियां हैं वो सब समाप्त होने लगती हैं और हो जाती हैं। कहते हैं कि उस दिन घर में साफ सफाई करनी चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर नाग देवता का चित्र बनाना चाहिए और उनका प्रतीकात्मक पूजन करना चाहिए। तांबे के नाग नागिन का जोड़ा अथवा चांदी के नाग नागिन के जोड़े को
लेकर के भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के उनकी आराधना करनी चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक से पहले नाग देवता को शिव जी के पास रख करके विधिवत पूजा आराधना और अभिषेक करना चाहिए। बाद में पूजन समाप्त होने के बाद में इस नाग और नागिन के जोड़े को ले जा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे काल सर्प दोष नामक भयानक दोष से मुक्ति मिल जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में पार्थिव शिवलिंग को स्थापित करके भगवान शंकर का अभिषेक करता है तो वहाँ भी चांदी अथवा तांबे के नाग नागिन को उनके पास रख करके उनका अभिषेक पूजन करना चाहिए। तथा जब पार्थिव शिवलिंग नदी अथवा बहते हुए जल में प्रवाहित करें तो उन्हीं के साथ नाग नागिन के जोड़े को भी प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे नाग देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान शंकर की कृपा होती है, काल सर्प दोष और पितृदोष समाप्त हो जाता है, उसका प्रभाव कम होने लगता है। कहते हैं कि उस दिन काम को, किसी भी काम को भगवान शंकर की पूजा, नाग देवता की पूजा करने के बाद ही करना चाहिए। अगर काम बने ना यदि कभी और घर में दिक्कत होए तो जानो सूर्य दोष शिव पूजन से हित होए। ये काम बार बार बिगड़ रहा है, घर में दिक्कतें आ रही है तो काल सर्प दोष को खोजना चाहिए, विद्वानों से उसके विषय में चर्चा करनी चाहिए। अगर इस तरह का दोष है तो नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करके उनका अभिषेक करके नाग देवता को प्रसन्न करना चाहिए, जिससे आपके सारे काम सिद्ध हो सकते हैं। और नाग पंचमी के दिन ध्यान रखने वाली बात एक और भी है कि उस दिन किसी भी कीमत पर जमीन की खुदाई, खेत की जुताई ना करें। ऐसा करने से नाग देवता आपके ऊपर नाराज हो जाते हैं, आपके काम अच्छे नहीं होते, आपको कष्ट मिलता है। इसलिए भूमि जुताई ना करो, न करो लोहे का काम, नाग देव को पूज कर तभी करो हर काम। नाग देवता की विधिवत पूजा आराधना करके ही काम को प्रारंभ करें। उस दिन लोहे के औजार का प्रयोग कतई ना करें, लोहे का काम ना करें। विशेष परिस्थिति में नाग देवता की पूजा करने के बाद ही अपने काम को शुरू करें, इससे आपको लाभ मिल सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की और नाग देवता की पूजा करते हैं, नाग देवता उनके ऊपर प्रसन्न होकर के उनके सारे दोष को मिटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, कम कर देते हैं। और यही इतना नहीं, जब नाग देवता प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख शांति के अलावा धन और वैभव की वृद्धि कर देते हैं, अर्थात परिवार में हरियाली खुशहाली आ जाती है, लोग संपन्न हो जाते हैं, किसी प्रकार की गरीबी नहीं रहती। इसलिए प्रसन्न मन से नाग पंचमी के दिन सबको नाग देवता की पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनके शरण में जाना चाहिए। और अगर कहीं नाग देवता मिलते हैं तो उनको दूध नहीं पिलाना है, उनसे दूरी बना के रखना है, उनको प्रणाम करना है और उनसे निवेदन करना कि हे नाग देवता आप अपने स्थान को जाइए। उनको मारने पीटने का भाव नहीं बनाना चाहिए, अपने को सुरक्षित करते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और आपके सारे काम बन जाते हैं। नाग पंचमी के दिन 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व और भी बढ़ जाता है। उस दिन जो भी भक्त जिनको विशेष कष्ट होता है, शनि दोष होता है, पितृ दोष होता है, काल सर्प दोष होता है अथवा अनेक प्रकार के चांडाल योग होते हैं, उन भक्तों को
अपने परिवार के साथ जाकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग में पहुंच करके विधिवत भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करना चाहिए। इससे भगवान शंकर निश्चित तौर पर प्रसन्न होकर के उनके सारे कष्टों को काट देते हैं और उनके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। ऐसा मन में निश्चित समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही होता है। भगवान शंकर उस दिन अति प्रसन्न होकर के नाग देवता को आशीर्वाद देते हैं कि इनके सारे कष्टों को दूर करो, इनके ऊपर से सारे दोषों को दूर करते हुए इनके मनोरथ को पूरा करो। इसलिए नागपंचमी के त्यौहार को साधारण त्यौहार न मान करके विपत्ति नाशक त्यौहार के रूप में जानना चाहिए और अपने मन की इच्छा की पूर्ति हेतु नाग देवता और भगवान शंकर का विशेष अभिवादन, पूजन एवं अभिषेक करना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय।